लखनऊ के अंदर सुहेल देव स्वाभिमानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हुए। हम आपको यहां दिखाएंगे कि उन्होंने समर्थकों के बीच में क्या कहा है, माइक पर खड़े होकर वो क्या बोले हैं, किन किन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, क्या वो मुद्दे देश और गरीब जनता के वास्तविक मुद्दे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की मुख्य विचारधारा, मुख्य बिंदु ओबीसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आक्रामक होते जा रहे हैं। वो इस समय पूरे देश के हर वर्ग को लेकर चिंतित हैं, हर मंच पर जाकर वो अपनी बात को रख रहे हैं और ओबीसी के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर आरक्षण को लेकर जिस तरह से अब तक अन्य सामान्य वर्ग के लोग लगातार आरक्षण को लेकर बवाल किया करते थे, वो एक ऐसी मजबूत आवाज़ बनते जा रहे हैं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की नींद को हराम कर दिया है। जिस तरह से लगातार आपने इस देश के अंदर जुमलों को सुना, इस देश के अंदर सरकार को बनाने के लिए बड़े बड़े वादों को भी सुना, लेकिन वो वादे सिर्फ और सिर्फ मंचों के भाषण तक ही सीमित रह गए। जिस तरह से मंचों के माध्यम से कहा गया कि देश के गरीब लोगों को 15-15 लाख उनके खाते में दिए जाएंगे, वो भी जुमला सिर्फ मंचों तक सीमित होकर रह गया। जिस तरह से आज देश के अंदर गरीब बहुत हैं, गरीबों को उनके हक देने की बजाय गरीबों को और गरीब लाचार बनाकर वर्तमान की केंद्रीय सरकार ने फिर से अन्य को 5 साल तक फ्री देने का वचन कर दिया है। वो चाहते हैं कि इस देश के गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े ना हों, उनको रोजगार ना करना पड़े और वो एक तरह से मोहताज होकर उस पार्टी के समर्थन को वोट करते रहें जो उनको फ्री में, लालच में कुछ ना कुछ दे रहा हो। आपने देखा कई बार भाजपा के केंद्रीय शीर्ष नेताओं ने मंचों के माध्यम से अन्य पार्टियों के द्वारा गरीब जनता को दिए जा रहे कार्यक्रमों को, दिए जा रहे सुविधाओं को उन्होंने रेवड़ी शब्द का नाम लिया था। आज वही पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर खासकर रेवड़ी बांटती हुई नजर आई है और आने वाले भी चुनावों में वो रेवड़ी बांटती दिखेगी। लेकिन वही बात जब कोई दूसरे दल का नेता कोई गरीब जनता को उनको गरीब जनता की सुविधा को देने की बात करे तो ये केंद्र शासित पार्टी उसको फ्री की रेवड़ी ना देने की सलाह देता है। तीखे स्वर में अपनी बात को रखते जा रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको सुनवाते हैं। कहने को लोग ये भी कह सकते हैं कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बहुत नई पार्टी है, ये बात लोग चर्चा भी कर सकते हैं। हमारे आप लोगों से जो सहमत लोग नहीं हैं वो ये कभी कभी तो कहेंगे ही और इस कार्यक्रम को देख करके कहेंगे कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, नई पार्टी है, कोई पुरानी पार्टी नहीं है। लेकिन मैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ, संघर्ष से निकले हुए महेंद्र राजभर की ये पार्टी है, उनके साथियों की पार्टी है। लेकिन नेता पुराना है, नेता संघर्षशाली है, नेता ऐसा है जो जोखिम उठा लेता है। इस समय हम समाजवादियों को जरूरत थी, एक तरफ तो वो लोग थे जो साथ छोड़ करके जा रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो साथ आ रहे थे। आरक्षण के नाम पर न जाने कितना ठगा गया लोगों को, और दूसरे दल जो आरक्षण नहीं देना चाहते हैं वो कभी कभी दूसरे दलों पे आरोप लगाते हैं कि इनकी सरकार बन जाती है तो इन्हीं अपने लोगों की मदद करते हैं, ये आरोप लगाते हैं। और सोचिए क्या नहीं बेच दिया इन्होंने, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी सब बेच दी। और याद रखना, जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो हमारे आपके बेटों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमारे आपके समाज के लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। उन कंपनियों में उन्हीं को काम मिलेगा जो संपन्न है, जो पहले से खुशहाल है, जो पहले से तरक्की करनी है, उन्हीं लोगों को जाकर के नौकरी और रोजगार मिलेगा। हमारे आपके समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, लड़ाई लंबी जरूर है लेकिन हम लोग जीतेंगे जरूर, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग तरह के मुख्यमंत्री। उनका सबसे प्रिय जानवर सांड,
बताओ आज भी सड़कों में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? जहां से आप चल के आए होगे, बताओ आपको देखने को मिले कि नहीं मिले? फसल का आप नुकसान करते रहे। फसल तो खा ही रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो दुर्घटना हो जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। अगर आप शिकायत करने जाते थे तो सबसे पहले पुलिस आपकी जेब की तरफ देखती थी कि जेब में कुछ है तभी डीजल भराया जाएगा, जेब में कुछ नहीं है तो नहीं डीजल भरेगा, न पुलिस चलेगी आपके साथ। समाजवादियों ने 100 नंबर व्यवस्था दी, और व्यवस्था इसलिए दी थी जो गांव में हमारे गरीब हैं, किसान हैं, कहीं झगड़ा हो जाए, आपस परिवार में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, पानी को लेकर के, कूड़े को लेकर के, जानवर को लेकर के, तमाम ऐसे मसले होते हैं गांव में जिसके कारण एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, थाने भागना पड़ता था, एक दूसरे की सिफारिश करके तब पुलिस सुनती थी। तो समाजवादियों ने व्यवस्था दी कि आप गांव में खड़े होकर के फोन मिलाइए और 15 मिनट तब होंगे जब पुलिस आपके पास पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। वो व्यवस्था उन्होंने चौपट कर दी, खत्म कर दी। नंबर बदल दिया। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि नंबर बदलने से उनका कमीशन भी बढ़ गया है, तो नंबर इन्होंने बदला, पुलिस ने भी अपना दाम बढ़ा लिया और व्यवस्था को पूरा तरीके से खत्म कर दिया। अभी मैं उन बेटियों से मिला था, बेटियों को वहां काम मिला हुआ था, सबसे पहले वही फोन, और उसमें हम लोगों ने बेटियों को और महिलाओं को इसलिए रखा था क्योंकि वो गुस्सा नहीं करती। कितना भी कोई दूसरी तरफ से फोन मिलाएगा तो महिलाएं और बेटियां कभी गाली नहीं देंगी, भाषा नहीं गलत, इसलिए हम लोगों ने डायल हंड्रेड में महिलाओं और बेटियों को रखा था, क्योंकि उनका इमोशन अलग होता है, वो आपसे नाराज नहीं होंगी अगर आप तकलीफ और परेशानी में हैं। और अगर पुरुष को रख देते तो अगर 2 बार आप कुछ दुख सुनाते तो उस तरह से आपको कुछ सुनने को मिल जाता। इसलिए और सोचिए आप, इसीलिए हम लोगों ने लड़कियों को रखा था, महिलाओं को रखा, लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी छीन, पता नहीं कहां से एक कंपनी लाए हैं, मुनाफा कमाने के लिए उस कंपनी को उन्होंने काम दे दिया। उन बेटियों के साथ मैंने दिवाली मनाई क्योंकि वो धरने में बैठी थी। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये योजना हम लोगों ने बनाई थी, पुलिस को अच्छी व्यवस्था दी थी, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं और जब कभी भी हमें सदन में बात उठाने का मौका मिलेगा हम सरकार के सामने खड़े होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जिन्होंने इतनी फोन उठाए हैं, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की मदद की है, इनके अगर 3000 रुपए बढ़ाने हो तो ये 3000 रुपए कोई ज्यादा रुपए नहीं होते हैं। हम उनसे कहेंगे 3000 नहीं 6000 भी जब कभी समाजवादियों का मौका मिलेगा तो हम बढ़ा करके उन्हें सम्मान देने का काम। आपको ये खबर कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को जरूर रखें। आपसे आग्रह है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।